अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब ACC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ और शक्कर के फ़वाद के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गुड़ और शक्कर तकरीबन एक ही चीज़ है, एक ही मजाज है इनका। तो ये बनते कैसे हैं? गन्ने का रस निकाला जाता है, उसे एक कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह पकाया जाता है। जब कवाम गाढ़ा हो जाता है तब उसे ठंडा किया जाता है। तो जैसे ठंडा होकर जमने लगता है तो उसी वक़्त उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, यानी कि पीस बना लिए जाते हैं, जिसे हम गुड़ कहते हैं। आम अल्फाज में गुड़ की डली भी कहते हैं। तो गुड़ का मजाज गरम तर है और इसकी मिकदार खुराक 4 तोला था 6 तोला तक है। आम अल्फाज में 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक हर आदमी इसे खा सकता है। तो गुड़ के बहुत ज़्यादा कीमती फ़वाद जिनसे आप अभी तक नावाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ मीठा होने के साथ साथ खून को साफ़ करने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। जितने भी खून में फासद गंदे मादे होते हैं, गुड़ के इस्तेमाल से वो सभी खारिज होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आपके खून में और आपके जिस्म में पैदा होने वाली जितनी भी मसाइल हैं, उन सभी से आपको शिफा होती है। और खून की कमी में खून की कमी को पूरा करता है, कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, जिस्म में ताकत पैदा करता है। आम रूटीन में इसका एक छोटा सा टुकड़ा सुबह दोपहर शाम खाने के साथ खाया जाए तो बहुत ही बेहतर है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि गुड़ पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके पेट में तेज़ाबियत है, गैस है, कब्ज़ है, मैदे और अंतड़ियों में सोजिश है, मसाने में सोजिश है, जिगर में सोजिश है, गुर्दों में सोजिश है, तिली बढ़ी हुई है, जितने भी मसाइल हैं उन सभी से आप गुड़ का इस्तेमाल करके शिफा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी मसाइल हैं ये सारे तेज़ाबियत की वजह से हैं या गर्मी खुश्की की वजह से हैं। तो इंशाल्लाह गुड़ के इस्तेमाल से तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो आप इस बीमारियों में इसे इस्तेमाल करें और पेट की बीमारियों से शिफा हासिल करें। लेकिन इन मसाइल में इसे खाने का तरीका नोट कीजिएगा। अगर आपके मैदे में और अंतड़ियों में कहीं भी सोजिश है तो इस सोजिश के दौरान आप गुड़ का दलिया इस्तेमाल करें और कोशिश करें हल्की सी खुराक हो, यानी कि भारी ना हो, सख्त ना हो। रोटी वगैरह से थोड़ा परहेज़ ही करें। तो सिर्फ गुड़ वाला दलिया इस्तेमाल करें, हल्का सा दूध डालकर, तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपके मैदे में और अंतड़ियों में सोजिश नहीं है या अल्सर मैदा नहीं है, गुड़ का छोटा टुकड़ा खाने के साथ खाएं, इंशाल्लाह इन बीमारियों से आपको शिफा होगी। नंबर 3 पे बात करेंगे थकावट की बीमारियों से गुड़ का इस्तेमाल हमें कैसे शिफा दिलाता है। तो अगर आप थक जाते हैं, थकावट बहुत जल्द महसूस करते हैं, चलने फिरने से, थोड़ा काम काज करने से आप बहुत जल्द थक जाते हैं, आपके जिस्म के पट्टे खिंचे हुए महसूस होते हैं, पट्टों का अकड़ाव महसूस होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सांस फूलता है, वीकनेस महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये सभी मसाइल खुश्की की या तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होता है। यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि नोट कीजिएगा, तेज़ाबियत खुश्की का दूसरा नाम है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप गुड़ के इस्तेमाल से तेज़ाबियत को रफ़ा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे गुड़ का दलिया इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो गुड़ का दलिया इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इन बीमारियों से आपको शिफा हो। क्योंकि इस कंडीशन में मरीज़ को मैदे का स्टोमिक का प्रॉब्लम लाजमी होता है। मैदे में खुश्की की वजह से कब्ज़, गैस, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। नंबर 4 पे बात करते हैं कि दर्दों की बीमारियों से गुड़ हमें कैसे शिफा दिलाता है। अगर आपको दर्दों का मसला है, आपके जोड़ों में दर्दें हैं, तो यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि 95% दर्दें तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होती हैं। तो अगर आप चलते फिरते आपको दर्दें होती, तो ये तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होती हैं। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तेज़ाबियत जैसे ख़त्म होती हुई
आप इंशाल्लाह दर्दों से आपको शिफा होती जाएगी अगर मामूली दर्दें हुई। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दर्दों का प्रॉब्लम है तो गुड़ का दलिया या गुड़ का इस्तेमाल तो लाजमी है, लेकिन साथ में आपने किसी अच्छे हर्बलिस्ट या अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं, क्योंकि इस कंडीशन में एक सफ़ूफ का चम्मच वो काम करता है जो 1 किलो गुड़ भी नहीं कर सकता। और बाकी 5% दर्दें ठंडक की ज़्यादती की वजह से होती हैं। और यहाँ पे एक सवाल बनता है कि तजाबियत और ठंडक की वजह से होने वाली दर्दों से हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बात नोट कीजिएगा, जो तजाबियत की वजह से दर्दें होती हैं ये चलते फिरते दर्दें होती हैं। अगर इंसान बैठ जाता है, शख्स बैठ जाता है, उससे दर्द नहीं होगी। जैसे वो वर्क करना शुरू करता है या हरकत करता है तो तब उसे दर्दें होती हैं। ये दर्दें तजाबियत की ज़्यादती की वजह से होती हैं। और जो ठंडक की वजह से होती हैं उसमें जैसे जैसे इंसान चलेगा, मूवमेंट करेगा, जैसे उसके जिस्म में हरारत आएगी चलने से तो उसे दर्दों से सुकून मिलता जाता है। तो यहाँ पे गर्मैश की ज़रूरत है। तो अगर गुड़ वाला दलिया तो इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ में गर्म अशिया का इस्तेमाल करवाएं, यानी कि अंडे का आमलेट, प्याज, काली मिर्च, करेले का सालन, अदरक, लहसुन का इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह ये ठंड की वजह से होने वाली दर्दों से रिलीफ मिलता जाएगा। नंबर 5 पे बात करेंगे कि गुड़ खून को साफ करने के साथ साथ खून की पैदाइश को बढ़ाता है। जिनका हेमोग्लोबिन या HB लो होती है, अगर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाल्लाह हेमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ती जाएगी, खून की पैदाइश बढ़ती जाएगी, HB पूरा होता जाएगा। नंबर 6 पे बात करेंगे कि गुड़ का इस्तेमाल औरतों की बीमारियों में कैसे मुफीद है। औरतों को अगर मेंसेस तकलीफ़ से आते हैं, कम आते हैं, उनके नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे सोजिश हो जाती है, ट्यूबों में सोजिश होने की वजह से ये तकलीफ़ होती है। तो ये उनका जो प्रॉब्लम है वो गर्मी खुश्की की ज़्यादती की वजह से है। अगर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे गर्मी का इखराज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सोजिश जो है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम उन्हें दलिया इस्तेमाल करवाएंगे, दूध ज़्यादा डालकर, उसमें गुड़ डालकर, और जो गंदम का दलिया इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह उनकी जैसे जैसे ट्यूबों की सोजिश ख़त्म होती जाएगी, उनकी तकलीफ़ ख़त्म होती जाएगी, उनके मेंसेस जो हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 8 पे मैं आपको यही बताऊँगा कि आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आई होप कि आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि गुड़ को कब, कैसे और किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाए। तो आप गुड़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा गुड़ के और भी बहुत ज़्यादा कीमती फ़वाइद हैं जिनसे आप अभी तक नावाकिफ़ हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह आपको इनके मतलब आगाही मिलती रहेगी। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।